वेलकम क्लास 12 बी। चिल्ड्रन, लास्ट चैन में हम लोग ने लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा था। अब उसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है। लेंस मेकर फार्मूले में हम लोग ने ये प्रूव किया था कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसका यूज़ करके हमें फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, फर्स्ट फोकस क्या होता है, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस दिखा दिया है। तो फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन जो हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ से चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही हैं, तो इस पॉइंट ओ को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फोकस कहते हैं। और जहाँ से रेज चलती हैं चिल्ड्रन, वहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है, और जहाँ ये रेज मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगा। तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई हैं, इसलिए ये रेज इन्फिनिटी पे जा कर के मिलेंगी। और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ के बराबर होगी, फर्स्ट फोकस के बराबर होगी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकस, यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट फोकस से क्या हुआ कि द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर व्हेन रेज आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन they become parallel to the principal axis. This point is called first focus. अब देखिए, फर्स्ट फोकस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर सी के लेफ्ट साइड में है, इसलिए u की वैल्यू माइनस साइन के साथ होगी और रेज पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि रेज इन्फिनिटी पर मिलेंगी। ये सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन 1 में कर दे रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 1/infinity minus 1/minus f1 is equal to n minus 1/r1 minus 1/r2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/infinity की वैल्यू 0 हो गई। तो ये एक रिलेशन आ गया फॉर फर्स्ट फोकस। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ। नाउ फॉर सेकेंड फोकस क्या होता है, बगल वाले डायग्राम में देखिएगा कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम इंसिडेंट करते हैं, पैरेलल आ रही है, इसका मतलब अब किसी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और जहाँ रेज में मीट करती हैं वहीं पे इमेज बनती है, यानी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ के इक्वल होगी, नाउ फॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड फोकस, अगर सेकेंड फोकस को डिफाइन करना हो तो कैसे कहेंगे कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हों, यानी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो, तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, यानी जहाँ इमेज बनाएंगी, वो लेंस का सेकेंड फोकस होगा। और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर को मैंने C से लिख दिया। देन अगेन बाई इक्वेशन 1 का अगर मैं दोबारा यूज़ कर लूँ तो क्या आ जाएगा, इसमें रख दे रहा हूँ v की जगह f2, u की जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/infinity वाला टर्म तो 0 हो गया, तो 1/f2 इज इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखिए, राइट हैंड साइड को। तो फ्रॉम 2 and 3 it is clear that 1/f1 is equal to 1/f2 और से f1 is equal to f2, यानी फर्स्ट फोकल लेंथ की जो वैल्यू होती है वो सेकेंड फोकल लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, यानी बोथ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस आर इक्वल, ये लिख सकते हैं। देयरफॉर
both the focal length of a lens are equal. चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट हेडिंग देखनी है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इमर्स्ड इन ए लिक्विड। अगर किसी लेंस को मैं लिक्विड में इमर्स कर दूं तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। तो मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि कोई लेंस की एयर में फोकल लेंथ, यानी कोई लेंस है, लेंस आपको मालूम है ग्लास का बना होगा या फाइबर का, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस ग्लास से लेंस बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG है और उसकी फोकल लेंथ FA है। लेकिन जब उसको हम किसी लिक्विड में इमर्स कर देंगे, उस लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANL है, मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि उसकी फोकल लेंथ FL हो जाएगी। तो हमें देखना है कि कैसे उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। तो अगर मैं एयर में फोकल लेंथ निकालूँ, इन एयर, अगर मैं एयर में फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ यूजिंग द लेंस फार्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब एयर में निकाल रहे हैं तो इसका मतलब रेज एयर टू ग्लास जा रही होगी, ठीक है। लेकिन जब लेंस को आप लिक्विड में डुबो देंगे, इन लिक्विड मीन्स व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, अगर लेंस को आपने लिक्विड में डुबो दिया है, इमर्स कर दिया है, तो उस केस में जो रेज चलेंगी, रेज लिक्विड से ग्लास में जाएंगी। देयरफॉर इन लिक्विड, अगर मैं फोकल लेंथ को, जब लेंस को लिक्विड में डुबो दिया गया, उसकी फोकल लेंथ FL है, तो 1/FL इज इक्वल टू, ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अब रेज, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने किसी लिक्विड में डुबो दिया, तो अब जो रेज चलेंगी वो लिक्विड से लेंस में आएंगी। देयरफॉर हमें ANG की जगह LNG पता करना पड़ेगा, यहाँ पे LNG यूज़ करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1/R1 माइनस 1/R2, इसको मैंने इक्वेशन 2 सपोज कर लिया है। और LNG का क्या फॉर्मूला होता है, LNG होता है ANG/ANL। जैसे 1N2 का फॉर्मूला N2/N1 यूज़ करते हैं, वैसे ये फॉर्मूला हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो देखिए क्या आ जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो FL/FA आ गया, और ये 1/R1 माइनस 1/R2 कैंसिल हो गया, ये ANG माइनस 1/ANG/ANL माइनस 1, ठीक है। अगर इसका LCM लेकर के सॉल्व कर लूँ तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ जाएगा फोकल लेंथ इन लिक्विड जो आ जाएगी, वो आ जाएगा क्या, ANG माइनस 1 इंटू ANL इंटू FA/ANG माइनस ANL, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो ये एक्सप्रेशन हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ 3 केसेस हो सकते हैं चिल्ड्रन। इसमें केस 1 ये हो सकता है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो लिक्विड से ज़्यादा हो। अगर ऐसा होगा, इफ़ ANG इज ग्रेटर देन ANL, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उस केस में FL की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी पॉजिटिव होगी। और जब पॉजिटिव होगी तो लेंस का जो नेचर है वो नहीं बदलेगा, देन नेचर ऑफ ए लेंस रिमेन सेम, यानी अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं चिल्ड्रन, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी मैं आपको केवल डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस ढंग से ये पूछा जाता है। और केस 2 में ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी
जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल हो जाए, यहाँ मैं अगर ए एन जी की जगह ए एन एल रख दूँ तो ए एन एल माइनस ए एन एल ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, और फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी होती है, जो लेंस होगा वो एक ऑर्डिनरी ग्लास पीस की तरह बिहेव करेगा, देन लेंस बिहेव्स एज एन ऑर्डिनरी ग्लास पीस, ऑर्डिनरी ग्लास पीस, और ऐसा लेंस इनविजिबल भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a lens disappears in a liquid। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर लिक्विड में आपने किसी लेंस को डुबो दिया है और लेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। और लास्ट केस है जिसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लिक्विड से, तो उस केस में उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। तो केस 3 क्या है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उस केस में लेंस का जो नेचर होगा रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा।